नमस्कार मित्रों। 29 मई शुक्रवार दोपहर के 12 बज गए हैं। मैं आज कई दिनों बाद ऑफिस जा रहा हूँ। ऑफिस इतने दिन नहीं गया, उसका खेद है, क्योंकि मेरी सारी रचनात्मकता ऑफिस जाने और ऑफिस के रास्ते पर ही प्रकट होती है। घर में मैं जैसे तैसे अपने आप को संभाले रहता हूँ, लगातार बिस्तर पर रहता हूँ। किसी को नहीं अच्छा लगता, खासकर मेरे बेटे बहू बच्चों को। लेकिन पड़ा रहता हूँ बस। कल मेरी पोती अपनी आगे की पढ़ाई के लिए, शायद 10वीं में भर्ती हुई, 11वीं की पढ़ाई के लिए, और कहाँ गई है? ईशा। हाँ, ईशा फाउंडेशन। हाँ, ईशा फाउंडेशन में उसको भर्ती करेंगे। बच्ची को बहुत ऊंचे से ऊंचे संस्कार, अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूशन में। एक ही पोती है तो माता पिता खूब प्यार से दोनों छोड़ने गए हैं। 2 दिन उसके साथ रह भी रहेंगे, लेकिन जाते समय वो गले लग कर के रोई। मेरा भी हालत ख़राब था, रोया। और मुझे बराबर याद आ रहा था कि किसी अपने के दूर होने पर, किसी अपने से दूर होने पर कैसा रोना आता है। वो तो लड़की है, उसको ज़्यादा आएगा। मैं लड़का होकर भी, और ऐसे 2-3 प्रसंग मुझे याद है जब मुझे मेरी वर्तमान में पोती की जो समझ है, उससे ज़्यादा समझदार, बुद्धिमान, सहनशील, बहादुर माना जाता था। तब मैं रोया था। तो ये तो फिर भी लड़की है, अभी वो उड़ान में है। और ये जो स्मृतियाँ हैं, मेरी एकमात्र पोती, और सच में उसको गले से लगाकर बार बार मेरे गले से लग रही थी, रो रही थी, गले से लग रही थी। पता नहीं, मुझे सांत्वना दे रही थी वो, कि दादा रोना मत, मैं आ जाऊंगी। दादा रोना मत, मैं आ जाऊंगी। ऐसा उसकी धड़कनों से सुना। लेकिन अभी जैसे आपसे बात कर रहा हूँ मित्रों, तो वास्तव में मैं अपनी रुलाई को रोक ही रहा हूँ। ये जो 75 वर्ष की उम्र में मेरी रुलाई, अब बताइए इससे ज़्यादा समझ के लिए और क्या उम्र होगी और क्या शक्ल होगी। मेरी तो शक्ल में भी लोग कहते हैं कोई दार्शनिक या कोई बड़ा आचार्य जैसे छुपा बैठा हो। तो लेकिन वो तो मैं समझता हूँ किस प्रकार एक सामान्य आदमी पर ये बड़पन थोप दिया जाता है और उसको रोने नहीं दिया जाता। यही हमारे समाज की, परिवार की रीत रिवाज है। इसका क्या किया जाएगा, मुझे भी माननी पड़ेगी। ये मेरे जो दिल में उमड़ते विचार रहे, उसका एक कोना मैंने भी प्रकट किया, दूसरा कोना भी इसी यात्रा में कह देता हूँ मित्रों। नमस्कार।